हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस whose nth term is an is equal to n into n plus 2। तो देखिए हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको एक सीक्वेंस की nवीं टर्म दी हुई है और हमको इसकी पहली 5 टर्म्स निकालनी है। तो पहली 5 टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को 1 से लेकर के 5 तक यहाँ पर पुट करेंगे और पहली 5 टर्म्स निकालेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पर। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो जहाँ पर भी n है वहाँ पर हम इसमें 1 पुट कर देंगे। तो देखिए पहली टर्म्स क्या होगी, a1 इज इक्वल टू, ये n की जगह यहाँ 1 और यहाँ पर 1 प्लस 2। तो देखिए 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 1 यानी ये हो जाएगा 3। इसी तरह से सेकेंड टर्म निकालेंगे n की वैल्यू 2 पुट करके। तो यहाँ पर ये सेकेंड टर्म आ गई a2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 2 और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 यानी 8। अब थर्ड टर्म निकालेंगे। थर्ड टर्म के लिए n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं इसमें। तो ये आएगा थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू, यहाँ 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 5 इंटू 3 यानी ये हो गया 15। अब फोर्थ टर्म के लिए n इज इक्वल टू 4 पुट रखेंगे यहाँ पर। तो ये आएगा a4 यानी फोर्थ टर्म 4 इंटू 4 प्लस 2, तो 6 इंटू 4 यानी ये हो गया 24। अब यहाँ पर निकालेंगे फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म के लिए n इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया a5 इज इक्वल टू, n की जगह यहाँ आ गया 5 और ये 5 प्लस 2, तो 7 इंटू 5 यानी ये हो गया 35। तो पहली 5 टर्म्स क्या हो गई यहाँ पर, फर्स्ट 5 टर्म्स आर 3, 8, 15, 24 एंड 35। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमको nth टर्म दी हुई है an इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के लिए यहाँ पर भी हम n की वैल्यू को 1 से लेकर के 5 तक पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले n को 1 ले लेते हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, इससे हमारी फर्स्ट टर्म आएगी। तो a1 इज इक्वल टू, n की वैल्यू यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 और ये आ गया 1 अपॉन 2, ये आ गई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म के लिए हम n की वैल्यू 2 ले लेंगे। तो ये आएगी सेकंड टर्म a2 और यहाँ पर n की जगह 2 पुट कर देते हैं। तो 2 अपॉन 2 प्लस 1, इससे आएगा 2 अपॉन 3। अब ले लेते हैं इसकी थर्ड टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू 3। तो a3 आएगा यहाँ पर 3 अपॉन, यहाँ 3 प्लस 1 यानी 3 अपॉन 4। अब फोर्थ टर्म निकालेंगे इसकी। फोर्थ टर्म के लिए n की वैल्यू लेंगे 4। तो ये आ जाएगा a4 इज इक्वल टू, यहाँ 4 अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो ये हो गई इसकी फोर्थ टर्म। अब n की वैल्यू लेंगे यहाँ पर 5। तो हम देखिए यहाँ हम n की वैल्यू 5 रखेंगे यहाँ पर। तो a5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस 1, ये आएगा 5 अपॉन 6। तो ये आ गई हमारी पहली 5 टर्म्स। देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स आर, ये हो गई हमारी 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमको nth टर्म दी हुई है an इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो यहाँ पर भी हम पहली 5 टर्म्स निकालने के लिए n की वैल्यू को 1 से लेकर के 5 तक यहाँ पर पुट करेंगे और पहली 5 टर्म्स निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म के लिए n लेंगे 1। फॉर n इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर देंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 होता है 2। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू लेंगे 2। तो ये सेकंड टर्म आएगी a2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 होता है 4।
तो ये सेकंड टर्म हो गई। थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू लेंगे 3, तो ये थर्ड टर्म आएगी a3 इजकल टू 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 यानी 2 की मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स करेंगे तो ये आएगा 8। अब फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म के लिए n की वैल्यू लेंगे 4, तो a4 इजिकल टू होगा 2 की पावर 4। यहाँ से 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, क्योंकि 2 की पावर 3 यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तब तो 8 आया था, और 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 16। अब हम निकालेंगे फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म के लिए n इजिकल टू 5 लेंगे, तो a5 क्या आएगा 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब 2 को हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और 4 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो एक बार इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 32। तो पहली 5 टर्म्स हमारी आ गई। फर्स्ट 5 टर्म्स ये हो गई 2, 4, 8, 16 एंड 32, और ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमको सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई है an इजकल टू 2n-3/6। तो फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने के लिए n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक यहाँ पुट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं, तो n की वैल्यू लेंगे 1 फॉर n इजकल टू 1। फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू यहाँ 1 यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ गई फर्स्ट टर्म 2 इंटू 1 माइनस 3/6। 2 माइनस 3 ये हो गया -1/6, ये हो गई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू ले लेंगे 2, तो ये आएगा a2 इज इक्वल टू यहाँ 2 इंटू 2 माइनस 3/6, तो ये हो गया 4 माइनस 3/6, तो यह आ गया 1/6, तो ये हो गई इसकी सेकंड टर्म। अब ले लेते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3 लेंगे तो ये आएगा a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3/6, तो n की वैल्यू यहाँ पर हमने 3 ले ली तो ये आएगा 6 माइनस 3/6, तो यानी ये हो गया 3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1/2, तो ये हो गई इसकी थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म के लिए n की वैल्यू ले लेंगे 4, तो ये आएगा फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3/6, तो 8 माइनस 3/6 यानी ये हो गया 5/6। अब फिफ्थ टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू लेंगे 5, तो ये a5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, यहाँ पर n की वैल्यू 5 पुट कर दी तो -3/6, ये आ गया 10 माइनस 3/6, इसका मतलब ये आ गया 7/6। तो पहली 5 टर्म्स क्या हो गई? फर्स्ट 5 टर्म्स ये हो गई -1/6, 1/6, 1/2, 5/6 एंड 7/6, और ये हो गया इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर हमको सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो दी हुई है an इजकल टू -1 की पावर n-1 और 5 की पावर n+1। तो पहली 5 टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n की वैल्यू को 1 से लेकर के 5 तक यहाँ पर पुट कर देते हैं और पहली 5 टर्म्स निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू 1 लेंगे, तो फॉर n इजकल टू 1। जब हम n को 1 लेंगे तो n जो होगा a1 हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर जहाँ पर भी n है वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। तो -1 की पावर 1 - 1 इंटू 5 की पावर 1+1, इससे आ जाएगा -1 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2, और किसी की पावर जो 0 होती है वो होती है 1, तो ये आएगा 5 की पावर 2, यानी यहाँ से 25। अब ले लेते हैं इसकी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू को लेंगे 2, यहाँ आ जाएगा a2, और n की जगह यहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, तो -1 की पावर 2 - 1 इंटू 5 की पावर 2+1, इससे आ जाएगा
-1 की पावर यहाँ 1 इंटू 5 की पावर 3। तो -1 की पावर 1 यानी ये इवन पावर ऑड पावर है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये माइनस का 5 की पावर 3 यानी 125। 5 को 3 टाइम्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब n की वैल्यू लेंगे 3 थर्ड टर्म निकालने के लिए, यानी a3 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर -1 की पावर 3 -1 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 1। इससे आ जाएगा -1 की पावर, यहाँ पर देखिए 3 -1 2 आ गया, इंटू 5 की पावर 4। तो ये 1 की पावर इवन है, तो ये प्लस आएगा, और यहाँ पर 5 की पावर 4 टाइम्स 5 की मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 625। ये हो गई इसकी थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू 4 लेंगे, तो ये a4 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 की पावर 4 -1 इंटू 5 की पावर 4 प्लस 1। यहाँ से ही आएगा -1 की पावर 4 -1 यानी 3 इंटू 5 की पावर 5। अब देखिए -1 की पावर यहाँ पर ऑड है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ माइनस का आएगा। 5 की पावर 5 यानी 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आएगा 3125। तो ये हो गई इसकी फोर्थ टर्म। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू 5 लेंगे, तो a5 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 5 -1 इंटू 5 की पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ पर हमने 5 पुट कर दी, तो ये आ गया -1 की पावर 5 -1 यानी 4 इंटू 5 की पावर 6। और -1 की पावर इवन है, तो ये प्लस हो जाएगा, और 5 की पावर 6 यानी 5 को 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आएगा 15625। तो ये हो गई हमारी पहली 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स -25 -125 625 -3125 एंड 15625, और ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमको सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो दी हुई है an इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4। तो फर्स्ट 5 टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू को 1 से लेकर के 5 तक इसमें पुट करेंगे और पहली 5 टर्म्स निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म के लिए लेंगे हम n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी, यहाँ पर 1 पुट करते हैं, 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। यहाँ से ये 1 स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 1 प्लस 5/4, और ये हो जाएगा 6/4। तो ये 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, इससे आएगा 3/2। ये हो गई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म के लिए n इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो यहाँ पर a2 आएगा इज इक्वल टू n की जगह यहाँ 2 पुट कर देते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/4। इससे आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 5/4। यहाँ से इसको 2 इंटू 9/4, 2 2 जा 4, तो इससे वैल्यू आ गई इसकी 9/2। ये हो गई इसकी सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म के लिए n को ले लेते हैं 3, तो ये आएगा a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5/4। यहाँ से आएगा 3 इंटू ये 9 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 3 इंटू 14/4। तो 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, इससे आ गया 3 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, तो ये आएगा 21/2। अब फोर्थ टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू 4 ले लेते हैं। तो n की वैल्यू 4 लेंगे, तो a4 जो आएगा वो आएगा 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5/4 इज इक्वल टू 4 इंटू यहाँ से 16 प्लस 5/4। इससे आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, और ये 16 प्लस 5 हो जाएगा 21। तो ये हो गई इसकी फोर्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू 5 लेंगे, तो a5 आ जाएगा
5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5/4। यहाँ से आएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 25 प्लस 5/4, इससे आएगा 5 इंटू 30/4। तो ये 2 2 जा 4 एंड 2 15 जा 30, 15 इंटू 5 यानी 75/2। तो ये हो गई इसकी 5th टर्म। तो पहली 5 टर्म्स क्या आ गई, फर्स्ट 5 टर्म्स आर, ये हो गई 3/2, 9/2, 21/2, 21 और 75/2। तो ये हो गया इसका आंसर।